मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुकुल चाचा और अभय मामा ट्रेन के आते ही ट्रेन में चढ़ गए। दोनों अपना सीट नंबर ढूंढने में बिजी थे। रात का समय था। थर्ड एसी से दोनों ट्रैवल करने वाले थे। अभय बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके साथ में मुकुल चाचा जो थे उसे कंपनी देने के लिए। ये पहली बार था जब अभय मामा किसी के साथ मतलब अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। अभय मामा की दिल में हजारों सपने थे और अरमान उफान पर थे। रात गहरा रही थी और ट्रेन ने धीरे धीरे छुक छुक करके चलना शुरू किया। अभय मामा अपनी सीट पर लेटे लेटे मुकुल चाचा को देख रहे थे। मुकुल चाचा की भी आंखें अभय मामा के ऊपर ही टिकी हुई थीं। दोनों अपर वाली बर्थ पे थे और एक दूजे को देख रहे थे। अभय मामा ने धीमे से अपना पैर आगे बढ़ाया और थोड़ा आगे खिसके, थोड़ा और फिर अपना पैर मुकुल चाचा की सीट पर रख दिया और उनके पैर से अपने पैर को टच करने लगा। मुकुल चाचा जो कि चैट के जरिए अभय मामा से बात कर रहे थे, उन्होंने चैट में लिखकर मुकुल से पूछा, क्या बात है, बहुत एक्साइटेड हो रहे हो? अभय मामा ने तुरंत रिप्लाई दिया, होऊंगा ही ना, आखिर पहली बार रात में ट्रेन में, वो भी तुम्हारे साथ, तो एक्साइटेड कैसे ना हूं। तमाम सपने हैं मेरे जो मुझे इस चलती ट्रेन में पूरे करने हैं। मुकुल चाचा ने तुरंत रिप्लाई दिया, थोड़ा सब्र करो, एक बार हमें पहुंचने तो दो, तुम्हें इतना मजा कराऊंगा जितना तुमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। अभय मामा ने कहा, जब पहुंचेंगे तब अलग मजा करेंगे, अभी फिलहाल अलग मजा कर सकते हैं, मेरी सीट पे आ जाओ ना। मुकुल चाचा ने कुछ भी नहीं सोचा, अपनी सीट से तुरंत उठे और ऊपर ही ऊपर अभय मामा की सीट पर आ गए। दोनों बंदे उस पतली सी सीट पर थे। अभय मामा का मुंह दीवार की तरफ, यानी कि जो ट्रेन में दीवार होती है जिससे सीट जुड़ी होती है, उधर था और मुकुल चाचा अभय मामा के पीछे थे। मुकुल चाचा धीरे धीरे अभय मामा को प्यार कर रहे थे। उनके होंठ बार बार अभय मामा की गर्दन तो कभी उनके कानों को परेशान कर रहे थे। मुकुल चाचा पागलों की तरह अभय मामा को प्यार कर रहे थे। वो चिपटे जा रहे थे और उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ नीचे सीट पे भी जा रही थी, जिससे नीचे सोने वाले इंसान की नींद टूटी। उसने सीट को हल्के से हाथ से थपथपाया और बोला, क्या चल रहा है तुम लोगों का? एक सीट पे दो लोग क्या कर रहे हो? ये कैसी खुसर पुसर है? मुकुल चाचा तो अभी भी रुक ही नहीं रहे थे। अभय मामा ने कसकर उन्हें रोका और बोला, रुक जाओ, नीचे वाले को दिक्कत हो रही है, समझा करो थोड़ा, अब वापस अपनी सीट पे जाओ। मुकुल अपनी सीट पर वापस जाने को तैयार नहीं थे, तो अभय मामा उठे और वो जाकर मुकुल चाचा की सीट पर लेट गए। मुकुल चाचा ने अभय मामा को टेक्स्ट किया और बोले, ट्रेन के धक्कों में मज़ा नहीं लेना क्या तुम्हें? अभय मामा ने कहा, ज़्यादा शरारत ना सूझे तुम्हें, ट्रेन के धक्कों में मज़े तो आ ही रहे हैं ना, वैसे भी पूरी रात यूं ही हिलते हिलते बीतने वाली है। इस पर मुकुल चाचा ने बोला, तो फिर आ जाओ ना मेरे पास, यूं ही हिलते हिलते साथ में पूरी रात बिताते हैं, जीते हैं इस रात को, कल का क्या पता। दोस्तों, हर एक कहानी आपके लिए है, हर एक कहानी अपने आप में खुद खास है और ऐसी खास कहानियों के लिए आप जैसे खास लोगों का इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कमेंट में हार्ट छोड़ दीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। और इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का मज़ा अभी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप लीजिए, उससे आप भविष्य में आने वाले वीडियोस अभी ही देख पाएंगे। मुकुल चाचा अपनी सीट से उठे और नीचे उतर गए। अभय मामा देख रहे थे, वो भी अपनी सीट से उठे और नीचे उतर गए। मुकुल चाचा आगे आगे चल रहे थे और अभय मामा पीछे पीछे।
मुकुल चाचा ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर निकल गए। अभय मामा भी कंपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर आ गए और जो मेन दरवाज़ा था बोगी में चढ़ने का, वहाँ पर खड़े हो गए। अभय मामा के आते ही मुकुल चाचा ने उन्हें अपनी बाहों में कसकर भर लिया और बोले, यार आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपनी इच्छा पूरी करके ही रहूंगा। अभय मामा बोले, ऐसी भी क्या बेताबी है, ट्रेन में अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जरा समझो तो। इस पर मुकुल चाचा बोले, तुम कितना डरते हो, ऐसे डरोगे तो भला काम कैसे चलेगा, थोड़ी हिम्मत रखो, तुम और मैं जब साथ हैं तो दुनिया से क्या डरना। चलती हुई ट्रेन में मुकुल चाचा और अभय मामा का रोमांस शुरू हो गया। दोनों बाहों में एक दूसरे को जकड़े हुए खड़े थे। उधर से एक आदमी निकला जो उन्हें बड़े ध्यान से घूर रहा था, क्योंकि मुकुल चाचा ने अभय मामा को पकड़ जो रखा था अपनी बाहों में। वो कुछ कहना चाहता था पर कुछ नहीं बोला और अंदर चला गया। मुकुल चाचा ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर अभय मामा ने मुकुल चाचा से कहा कि अभी अभी कोई निकल गया, उसने हमें देखकर क्या सोचा होगा। इस पर मुकुल चाचा बोले, क्या ही सोचा होगा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो, कुछ नहीं सोचा होगा, उसने हमें देख लिया, उसे नज़ारा मिल गया, उसे तो मज़े ही आ गए होंगे, उसका कौन सा नुकसान हुआ, इतनी चिंता मत करो, बस मुझ में डूबे रहो। ये कहकर मुकुल चाचा ने अभय मामा का मुंह अपनी तरफ घुमाया और उनकी आंखों में देखा। दोबारा से उनके होठों से अपने होठ लगा दिए और यूं ही दोनों एक दूसरे को स्मूच करते रहे। मुकुल चाचा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अभय मामा के होंठ अब झंझनाने लगे थे, मानो उनके होंठ सुन्न हुए जा रहे थे। उन्होंने मुकुल चाचा से कहा भी, रुक जाओ, मेरे होंठ भारी पड़ रहे हैं, सुन्न हुए जा रहे हैं। इस पर मुकुल चाचा बोले, अरे होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये रात, तुम, मैं और ये चलती हुई ट्रेन और हमारे बीच का ये प्यार, बस यही तो ज़िंदगी है। अगर हम इस पल को भी नहीं जिएंगे और डरते रहेंगे तो भला हम कैसे जी पाएंगे। बात तो सही थी। अभय मामा को ये बात बहुत अच्छी लगी और इससे उनमें हिम्मत आ गई। उन्होंने भी मुकुल चाचा को कस के पकड़ लिया। दोबारा से दरवाज़ा खुला और वही आदमी बाहर आया। उसने देखा तो अभी भी मुकुल चाचा और अभय एक दूसरे को चूम ही रहे थे। वो उन्हें बड़े ध्यान से काफ़ी देर तक वहीं खड़े होकर देखता रहा और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलने को हुआ उसने तुरंत गला खकारा, जैसे वो इन्हें वार्न कर रहा हो कि कोई आ रहा है। मुकुल चाचा और अभय मामा दोनों दूर दूर खड़े हो गए। उसके बाद अभय मामा ने मुकुल चाचा से कहा कि चलो ना, अपने कंपार्टमेंट में वापस चलते हैं, यहाँ और क्या ही करेंगे, हो गया जो होना था। दोनों वापस से अपने कंपार्टमेंट में आ गए। अभय मामा को तो अब नींद आ रही थी। उन्होंने तकिया लगाया सर के नीचे और वो चलती ट्रेन में अपनी सीट पर, सबसे ऊपर वाली पर, आराम से सो गए। मुकुल चाचा को तो नींद नहीं पड़ रही थी। वो बार बार उस आदमी के बारे में सोच रहे थे जो ट्रेन में उन्हें कब से घूरे जा रहा था, जो मुकुल चाचा और अभय मामा को प्यार करते हुए देख रहा था और जिसने उन्हें वार्निंग भी दी थी गला खकार के कि कोई आ रहा है। मुकुल चाचा इंतज़ार में थे कि अभय मामा जल्दी ही गहरी नींद में डूब जाएं। अभय मामा गहरी नींद में जा रहे थे कि तभी मुकुल चाचा धीरे से उठे और अपनी सीट से इतने आहिस्ता से उतरे मानो कोई चूहा कुछ काम कर रहा हो, क्योंकि चूहे को काम करते आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। वो दबे पांव उतरे और इधर उधर ट्रेन में देखते हुए बोगी से बोगी भटकने लगे कि उन्हें तभी वही आदमी फिर से दिखाई दिया। उस आदमी ने मुकुल चाचा को देखा और उनकी ओर देखकर उसने आंख मारी। मुकुल चाचा ने भी उसकी ओर देखकर आंख मारी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मुकुल चाचा ने उसे इशारा किया और वो समझ गया। वो मुकुल चाचा के पीछे पीछे चल दिया। दोनों बोगी में से बाहर थे, यानी कि जो एरिया होता है ना बोगीज के बाहर, जहाँ पे खड़े हो सकते हैं दरवाज़ों के पास, दोनों वहीं पर आ गए। मुकुल चाचा उसकी आंखों में देख रहे थे और वो मुकुल चाचा की आंखों में। तो क्या इरादा है, कुछ करना है या फिर? मुकुल चाचा ने उससे ऐसे पूछा। उसने मुकुल चाचा से कहा, अगर करना नहीं होता तो फिर यहाँ क्यों आता, कुछ करना है तभी तो आया हूँ।
वैसे वो लड़का कहाँ है? उसे भी बुलाओ ना, फिर और मज़ा आएगा। मुकुल चाचा उससे बोले, अरे वो नहीं आएगा, उसको पता चला तो रंग में भंग पड़ जाएगा। हम दोनों हैं ना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए। ये कहकर मुकुल चाचा उस लड़के को लेकर टॉयलेट के अंदर चले गए। अंदर से टॉयलेट का दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो लड़का और मुकुल चाचा दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे, मानो बरसों के बिछड़े प्रेमी आज आकर मिले हों। मुकुल चाचा और वो लड़का एक दूसरे को बस चूमे जा रहे थे और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे में खोने लगे, एक दूसरे के होने लगे। मुकुल चाचा ये भुला बैठे थे कि वो अकेले नहीं आए हैं ट्रेन में, अभय मामा भी उनके साथ आए हैं। इसी बीच अभय मामा की नींद टूटी। उन्होंने देखा तो मुकुल चाचा सीट पर नहीं है। थोड़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते आधा घंटा निकल गया। अब अभय मामा थोड़े परेशान होने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए। अभय मामा अपनी सीट से उठे और उन्होंने कंपार्टमेंट्स में ढूंढना शुरू किया, पर मुकुल चाचा का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था कि तभी एक टॉयलेट का दरवाज़ा खुला। अभय मामा ने पीछे पलट कर देखा तो उसमें से मुकुल चाचा निकलकर बाहर आए। जैसे ही मुकुल चाचा की नज़र अभय मामा पे पड़ी, वो घबरा गए और वो दोबारा से टॉयलेट के अंदर घुस गए। उन्हें डर था कि कहीं अभय मामा को पता न चल जाए कि वो किसी लड़के के साथ अंदर थे। अभय मामा ने टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाया और बोले, क्या हुआ? तुम बाहर निकले थे, फिर अंदर चले गए। इस पर मुकुल चाचा बोले, वो मैं फ्लश करना भूल गया, फ्लश करके अभी आता हूँ, तुम चलो। अभय मामा थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे, पर लगभग 5 मिनट तक जब मुकुल चाचा नहीं निकले तो अभय मामा ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस पर मुकुल चाचा बोले, अरे यार, दोबारा आया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम जाओ, भी मैं आता हूँ। अभय मामा चुपचाप चले गए। बेचारे सीधे साधे थे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया, और मुकुल चाचा उस लड़के के साथ दोबारा से शुरू हो गए। दोनों फिर से एक दूसरे के रंग में डूब गए और फिर उसके बाद टॉयलेट से बाहर निकले। मुकुल चाचा चुपचाप आकर अपनी सीट पर लेट गए। अभय मामा अभी भी जागे हुए थे, पर उन्हें पूरा भरोसा था कि मुकुल चाचा उन्हें धोखा नहीं देंगे। अगली सुबह ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। दोनों ट्रेन से उतरे, होटल के लिए कैब की। अभय मामा ने अपना सर मुकुल चाचा की गोद में रख लिया और मुकुल चाचा प्यार से अभय मामा के सर के बालों को सहराने लगे, मानो ना जाने दुनिया भर का कितना प्यार करते हो वो उनसे, और कल ही रात उन्होंने धोखा दिया था। पर यह बात अभी अभय मामा को पता नहीं थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।